तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो का पार्ट 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद उबिगुरो और लो फाइट करने लगते हैं। तो वही पर शिन कहने लगता है कि मैं तो खत्म हुआ। और तब लो नशे में होती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं पर उस पर काफी पंचेस बरसा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उबिगुरो कहने लगते हैं कि मुझे मारो। तो लो कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारती क्योंकि हमारे फैमिली रूल है। तो उबिगुरो कहने लगती है कि ये पागल है, साकामोतो की फैमिली में 3 मेंबर्स है और ये इसके फैमिली में से तो नहीं है। और इसी के साथ लो उसको जैसे पंच मारे होते हैं तो वो उसे स्लो पंच मारती है। तो इसकी वजह से वो बिगुरु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि मतलब ये क्यों स्टॉप हुए और मुझे क्यों नहीं मारा। लेकिन तब हमको लू दिखाई जाती है जो कि अपने होश में आ चुकी होती है और कहने लगती है कि हम यहीं पर क्या कर रहे हैं। तो बिगुरु कहने लगते हैं कि मुझे हल्के में ले रही है और वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो स्माइल भी करने लगती है कि मतलब लू तो काफी फ्रेंडली लड़की है और मैं इससे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो ये देख शिना और बाकी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इधर हम साकामोतो को देखते हैं जहाँ पर उसका वेट लूज हो जाता है और ये देखकर बॉयल कहने लगता है कि ये कैसे हुआ और उसके बारे में वो पूछने वाला होता है। लेकिन वहीं पर साकामोतो उस पर हमला कर देता है। तो वहीं पर वो दीवार को तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं, जहां पर बोल्ट अपना रॉकेट और साकामोतो अपना पंच इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर साकामोतो उसके रॉकेट को ही तोड़ देता है और फिर बोल्ट उस पर बबल छोड़ देता है। लेकिन साकामोतो उसी कैच करके उस पर ही फेंक देता है, जिसकी वजह से बोल्ट जरा हैरान हो जाता है कि ये कैसा हुआ, ये तो अब हार रहा था और ये अब कैसे जीत रहा है। और तभी वो दोनों एक दूसरे पर जैसे ही पंच मार रहे होते हैं तो वहीं पर वो पेरिसवेल पर पहुंच जाते हैं। और वहीं पर बोल्ट कहने लगता है कि साकामोतो तुम पहले से ही तेज हो और तुम कभी भी खराब नहीं हुए और मैं हार गया। और इधर हम साकामोतो की फैमिली को देखते हैं जो कि सारे बेंच पर बैठी हुए होते हैं, जहां पर साकामोतो की वाइफ को होश आ जाती है और वो कहने लगती है कि हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, हम तो हॉन्टेड हाउस पर थे और हम कैसे यहीं पर आ गए और वो लोग कौन थे जो हम पर हमला कर रहे थे। तो वहीं पर शिन कुछ बहाना बना लेता है तो साकामोतो की वाइफ को कुछ शक हो जाता है और इधर शिन चला जाता है साकामोतो को ढूंढने के लिए। और इधर हम साकामोतो को देखते हैं जहां पर बोल्ड और साकामोतो पेरिसविल से बाहर आ जाते हैं। तो वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि तुमने तो हमारा नुकसान कर दिया है और अब इसका पैसे हमको दो। तो बोल्ड हैरान हो जाता है और तब साकामोतो मीट बन बाई कर लेता है अपनी फैमिली और खुद के लिए। तो वो एक बोल्ड को भी दे देता है और इधर शिन आ जाता है। तो वो साकामोतो को देखकर हैरान हो जाता है कि इसने ये सारा वेट कैसे लॉस किया और वो उसकी फोटो खींचने लगता है। और तब साकामोतो और बोल्ड बात करने लगते हैं कि मतलब तुम्हारे सर पर जो बाउंटी है उसको अब तुम कैसे हटाओगे साकामोतो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे असेसन आने वाले हैं तो पर हमला करने के लिए। तो साकामोतो कुछ कहता है, उसे कुछ नजर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो बोल्ड वहीं पर देखता है और वो कोई भी नहीं उसकी वाइफ होती है जो कि बहुत ज्यादा एंग्री मूड में होती है क्योंकि उसने बाउंटी का नाम सुन लिया था। और साकामोतो और बोल्ड भिड़ जाते हैं अपना सफाई देने के लिए आयुई को। तो आयुई कहने लगती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो आयुई को फिर सब कुछ पता चलता है, जिसकी वजह से वो बोल्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ। और आयुई साकामोतो को भी बताता है कि तुम्हें हमारा रूल पता है ना कि हमारी फैमिली से तुम्हें कुछ नहीं छुपाना। तो साकामोतो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो इधर आयुई कहने लगती है कि हम कुछ देखते हैं चलो। तो इधर वो सारे लोग परेड देखने लगते हैं और इधर साकामोतो और शिन ये सारे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो शिन कहने लगता है कि साकामोतो अब हम क्या करने वाले हैं। तो साकामोतो कहने लगता है कि हमारे सर पर जिसने भी बाउंटी रखा है हम उसके पास जाकर उसे पकड़कर विड्रॉल करवाएगी, जिसकी वजह से हमारे सर से बाउंटी हट जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं होता कि जिसने इसके सर के ऊपर बाउंटी रखा है वो कहाँ पर होगा। तो इधर वो बोल्ड से भी कुछ पूछने लगते हैं कि तो हमको डिटेल बताओ। लेकिन बोल्ड को जिसने हायर किया होता है बोल्ड को खुद ही नहीं पता, तो इसकी वजह से वो इसे चले जाते हैं। और दूसरी दिन हम देखते हैं कि साकामोतो का वेट फिर से आ चुका होता है, जिसकी वजह से शिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इधर वो पुरानी बिल्डिंग के पास होते हैं तो वहीं पर वो उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक शॉप होता है। और वहीं पर साकामोतो कहने लगता है कि हम यहीं पर एक मूवी देखने वाले हैं कि हमें पता चले कि हमें आगे क्या करना है। तो वो मूवी देख लेते हैं। लेकिन मूवी के दौरान साकामोतो सो रहा होता है और वो कोई आम सी मूवी नहीं असेसन मूवी होती है। तो जब वो बाहर आ जाते हैं वो उस मूवी के लिए 8 लाख येन पे करते हैं। तो यही देखकर शिन हैरान हो जाता है। तो वहीं पर शॉप का जो मालिक होता है वो साकामोतो से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा है अगर तुम हमारे वर्ल्ड में आ रहे हो फिर से। और इधर हम मेगुमी और काफी मेंबर को देखते हैं जो कि बैठे हुए होते हैं। तो वहीं पर एक मेंबर मेगुमी पर हमला कर देता है क्योंकि मेगुमी साकामोतो के पास गया था। लेकिन वहीं पर मेगुमी खुद को बचा लेता है। और दूसरी तरफ एक असेसन होता है जो कि वहीं पर शिप को बुलाकर उसे मारने लगता है क्योंकि उसके काने में ऑनियन
एलियन होता है और इधर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि जेजे की तरफ से आदमी होता है और बाकी जो सारे मेंबर होते हैं वो दी ऑर्डर की तरफ से होते हैं। और वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि हमारे जेजे के हिटमैन जो है वो इस दिनों मर रहे हैं और वहीं पर कोई आदमी एक्स का निशान छोड़ रहा है। और तब हम साकामोतो को देखते हैं जो कि डेंडेन आई हेडक्वार्टर के पास होता है और वो वहीं पर गया होता है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। तो उसको दो आदमी देखते हैं तो वो उसको मार देता है और बाकी भी जो रास्ते में आते हैं वो उन सबको खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऊपर जाती हुई लोग काफी ज्यादा कम हो रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो कोई चाल नहीं। तो वहीं पर साकामोतो भी कहने लगता है कि हमें सावधान रहना होगा और वहीं पर वो दरवाजा खोल लेते हैं जहाँ पर बहुत सारे हिटमैन जो होते हैं ना उसे किसने मारा होता है और वो कोई भी नहीं, नागुमो ने उसे मारा होता है। तो नागुमो कहने लगता है कि सॉरी साकामोतो, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि इन सारे लोगों को मैंने एक साथ ही खत्म कर दिया और अब मैं तुमको भी खत्म करने वाला हूँ। तो वहीं पर वो गायब होकर शिन के पास चला जाता है और उसके अंदर नाइफ घुसा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि नागुमो उनसे मजाक कर रहा था और वो नाइफ पैक होता है तो इसकी वजह से नागुमो उन पर हंसने लगता है। तो इधर शिनो और लू पीरू से मारने लगते हैं। तो नागुमो हमको बताता है कि हमारे इन दिनों बहुत सारे लोग मर रहे हैं और हमें पता नहीं कि वो कौन मार रहे हैं। लेकिन वहीं पर वो बताता है कि जो भी इसको मार रहा है वो इनके पीछे एक ही चोट छोड़ रहा है और वो है एक्स, और हमको पता नहीं कि एक्स का मतलब क्या है। और साकामोतो, मैं तुमको बता दूं कि ये सब कुछ तब से शुरू हुआ है जब तुम्हारे सर पर बाउंटी लगा है, तो तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। और इधर हमको एक आदमी दिखाया जाता है जिसने बहुत सारे लोगों को मारा होता है और वहीं पर वो कहने लगता है कि एक्स जो है ना अच्छे से नहीं लिखा गया। और इधर हम फिर से साकामोतो को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि नागुमो ने मुझे बताया था कि बोयल ने मुझ पर हमला किया इसकी वजह से कि मैं खुद पर नजर नहीं रख रहा था, तो मुझे अपनी फैमिली का अब ध्यान रखना होगा। और इधर वो शिन को बताता है कि हमें ट्रेनिंग करना होगा। तो शिन इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इधर लू और शिन काफी ज्यादा काम कर रहे होते हैं शॉप पर। और इधर एक असेसन आ जाता है शॉप पर तो लू उसकी सर पर बोतल दे मारती है जिसकी वजह से उसकी सर से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पर आयुवी भी आ जाती है और कहने लगते हैं कि तुमने क्या कर दिया। लेकिन हमको दिखाया जाता है कि वो एक असेसन होता है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एक पैरट को देखता है जिसका नाम पीसुके होता है और वो एक हिटमैन का पैरट होता है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुमको खाना खिलाता हूँ लेकिन ये मुझको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं साकामोतो को ढूंढ कर मारना चाहता हूँ। इसकी मदद से मुझे 1 बिलियन यान बाउंटी मिलेंगी और इसकी मदद से हम काफी अच्छे घर में रह सकेंगे फिर। और तब हम फिर से शिन और साकामोतो को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी शॉप की मरम्मत कर रहे होते हैं लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तो इसकी वजह से शिन कहने लगता है कि हम शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे जहाँ पर हमको इनाम में 1 मिलियन यान मिलेगा जिससे हम अपना शॉप ठीक कर सकेंगे। तो वहीं पर वो हिटमैन आ जाता है साकामोतो को मारने के लिए और वो कहने लगता है कि मेरा नाम हिसुको है और मैं यही पर साकामोतो को ढूंढने के लिए आया हूँ। और वो साकामोतो से कहने लगता है कि तुमने इस आदमी को देखा है। तो शिन कहने लगता है कि ये कितना बेवकूफ आदमी है, ये साकामोतो को भी नहीं जानता और मारने के लिए आया है उसे। लेकिन वहीं पर लू आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि साकामोतो बहुत कॉमन नेम है और यहीं पर तो बहुत साकामोतो है, तो तुम किस साकामोतो को ढूंढ रहे हो, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं अब क्या करूंगा। तो ये सब देख शिन कहने लगता है कि इस कंट्री में तो बहुत सारे साकामोतो है, तो मुझे नहीं पता कि तुम उसे ढूंढ पाओगे या नहीं, जिसकी वजह से हिसुके परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है कि 1 बिलियन यान गए। और तब वो कहने लगते हैं कि मतलब तुम यहीं से चले जाओ। लेकिन वहीं पर हिसुके होता है और वो नहीं जा रहा होता और वो कहने लगता है कि मुझे कुछ खिलाओ और बहुत गरीब चेहरा बनाया हुआ होता है उसने। और तब वो शॉप से निकल जाता है लेकिन फिर भी वो उनकी तरफ देख रहा होता है और रो रहा होता है कि मुझको कुछ खिलाओ। तो इसकी वजह से वो उसको पोर्क बन दे देते हैं। तो फिर वो खुशी खुशी वहीं से चला जाता है। और तब हमको हिसुके अपनी जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरा टेंट बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और तब वो सोचने लगता है कि लोगों ने मुझसे कहा कि तुम हिटमैन का जॉब छोड़ो क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो शूटिंग कॉम्पिटिशन का पेपर उसके पास आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं इसमें हिस्सा लूंगा। और तब हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर साकामोतो और शिन भी होते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हम इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो वहीं पर हम हिसुको को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर रजिस्टर कर रहा होता है। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि तुम 2 और लोग लाओ। तो वो कहने लगता है कि मैं वो कहाँ से लाऊंगा। तो वहीं पर वो साकामोतो और शिन को देख लेता है तो वो शिन के पैर पड़ने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम मेरे साथ हिस्सा लो इस कंपटीशन में कि मैं 1 मिलियन यान जीतूं। तो वहीं पर वो गेम स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद शिन उसको सब कुछ समझा लेता है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं जिनकी अपोजिट टीम होती है कि हम इसको जल्दी हरा देंगे। लेकिन गेम जैसे ही स्टार्ट हो जाता है हिसुके उसको जल्दी ही खत्म कर देता है उन सारे लोगों को, जिसकी वजह से शिन भी हैरान हो जाता है कि ये आदमी तो काफी तेज है।
है और इसी तरीके से वो बाकी लोगों को भी हराते हैं। तो वहीं पर लो आ जाती है और वो साकामोतो के नाम से साकामोतो से कहने लगती है कि हम जल्दी ही 1 मिलियन जान जीतेंगे, जिसकी वजह से हिसुके को कुछ शक होने लगता है, लेकिन वो कहने लगता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद लो उसको सब कुछ समझाती है कि ये पहले ऐसा पतला था और अब ये मोटा हो चुका है, जिसकी वजह से हिसुके समझ जाता है कि यही मेरा टारगेट है और वहीं से चला जाता है। और इधर शिन और साकामोतो गेम खेल रहे होते हैं और इधर हम हिसुके को देखते हैं जहां पर उसकी पेरेंट उसके लिए स्नाइपर लाता है और हिसुके साकामोतो की तरफ उसका मुंह करके उन पर शूट कर देता है। साकामोतो तो बच जाता है लेकिन उसका हाथ फिर भी लग जाता है उस पर, तो इसकी वजह से फिर साकामोतो और शिन चुप जाते हैं। लेकिन हिसुके फिर भी उनको नहीं छोड़ा होता और वो उसको फिर से शूट कर लेता है अपनी गोली से और उसकी गोली रोटेट भी कर पाती है, लेकिन वहीं से साकामोतो बच जाता है। और इधर शिन कहने लगता है कि तुम हमको पहले दोस्त समझते थे और अब क्या हुआ। तो वो कहने लगता है कि अब भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन पहले मैं हिटमैन हूँ। और वो उनकी गोलियों से बच रहा होता है शिन और साकामोतो, तो वहीं से वो भाग जाते हैं। ज्यादा भागने के बाद वहीं पर उनका रास्ता खत्म हो जाता है, तो वो एक जगह पर चुप जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम काफी थक गए। और इसके बाद हम हिसुके को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मुझे इनको मारना होगा। और इसके हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं पढ़ाई में और फिजिकली स्ट्रेंथ में मैं ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन किसी तरीके से मैं स्नाइपर में बहुत ज्यादा तेज था। तो फिर मैंने अपने सीनियर से कहा कि मैं स्नाइपिंग में बहुत ज्यादा तेज हूँ, लेकिन उसकी सीनियर उसकी बात नहीं माने और उसकी पहली मिशन में उसको नाइफ दिया तो वो नाइफ से कुछ नहीं कर पाया। तो इसकी वजह से उसके हिटमैन लीडर कहने लगते हैं कि तुम्हें ये छोड़ना चाहिए। और फिर मैंने भी कहा कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर मैंने बाउंटी देखा साकामोतो की सर पर, तो मैंने कहा कि इसको मैं मारूंगा। और तब हम शिन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हिसुके तुम अपना वॉकी टॉकी निकाल लो, क्योंकि मुझे बंदूक की गोली की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से मेरा कान पड़ता है। और फिर शिन को एक आइडिया आता है और वो उस वॉकी टॉकी में बहुत ज्यादा तेजी से बातें करने लगता है, जहाँ पर ये आवाज हिसुके तक पहुंच जाता है और वो अपनी जगह से उठ जाता है। तो वहीं पर साकामोतो एक छोटा सा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा तेज जाता है कि वो स्नाइपर को भी तोड़ देता है और वहीं पर वो गिर जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और तब साकामोतो और उसकी टीम 1 मिलियन यान जीत जाती है। तो हिसुके कहने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन साकामोतो कहने लगता है कि तुम स्नाइपिंग में बहुत ज्यादा तेज हो, जिसकी वजह से हिसुके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और शिन उसको 50 येन देता है, क्योंकि बाकी सारे येन जो है ना वो शहर को ठीक करने में लगेंगे, क्योंकि हिसुके ने सारे शहर को तबाह किया होता है। और तब हम शॉप के अंदर देखते हैं जहाँ पर आयुवी होती है। तो शिन उससे पूछने लगता है कि तुम पहले कैसे मिले। तो आयुवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वहीं पर शिन आयुवी का दिमाग पड़ने लगता है, जहाँ पर आयुवी इस शॉप में पहले काम करती थी। तो वहीं पर साकामोतो आया था और वो आयुवी को देखकर बहुत ज्यादा शौक हुआ था। और तब वो जैसे ही निकल रहा था तो आयुवी ने उसको एक बैंडेज दिया, क्योंकि साकामोतो पर खून लगा था। तो इसकी वजह से साकामोतो बहुत ज्यादा शर्मा गया था। और इधर हम देखते हैं कि साकामोतो अपनी दिमाग में शिन को मार लेता है, क्योंकि वो कहने लगता है कि तुम और आयुवी का दिमाग मत पड़ो। तो ये सब कुछ होने के बाद साकामोतो आयुवी वो हाना की स्कूल में होते हैं और वहीं पर आयुवी कहने लगते हैं कि साकामोतो हमने उन दोनों को शॉप पर छोड़ा है, तो क्या सब कुछ सही होगा। तो साकामोतो कहने लगता है कि सब कुछ सही होगा और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और इधर हम शॉप पर देखते हैं जहाँ पर शिन और लू लड़ रहे होते हैं। शिन कहने लगता है कि लू तुम सब कुछ खराब कर रहे हो और ये सब कुछ मुझ पर छोड़ो। और इसी बात पर इन दोनों की बहस हो रही होती है। तो वहीं पर हिसुके और हिसुकी भी आ जाते हैं। तो वो उन दोनों को हाई कहने लगता है, लेकिन वहीं पर शिन और लू लड़ रहे होते हैं तो वो उन पर ध्यान नहीं दे रहा होता। और फिर लू शिन को बेकार कहते हैं, जिसकी वजह से शिन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहीं से चला जाता है। और तब हिसुकी कहने लगता है कि यहीं पर जो पोर्क बंद पड़े हैं क्या मैं इसे कालूं। तो वो कहने लगता है कि तुम भी इसे लेकर चले जाओ। और शिन रास्ते पर जा रहा होता है और कहने लगता है कि मैंने लू से लड़ाई की, क्या ये मैंने अच्छा किया और मुझे जाकर माफी मांगनी चाहिए। और इधर हम लू को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मैंने भी बहुत बुरा किया और मुझे उसे माफी मांगनी चाहिए। जब शिन यहीं पर आ जाएगा तो वहीं पर किसी चीज की आवाज आने लगती है। तो लू कहने लगता है कि शिन आ गया, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि लैब के कुछ लोग आ चुके होते हैं शिन को उठाने के लिए, लेकिन वो लू को ही उठा लेते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि शिन है। गाड़ी में बांध कर जाने लगते हैं। तो वहीं पर फ्रंट सीट पर जो आदमी बैठे होते हैं वो बातें करने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या हमने सही आदमी को पकड़ा है। और फिर वो कहने लगते हैं कि हमने सही आदमी को ही पकड़ा होगा और हमें डाउट करने की जरूरत नहीं। और तब वो शिन के बारे में बुरा भला कह रहा। तो वहीं पर लू को अपनी बात याद आ जाती है कि मैंने भी शिन को बहुत बुरा कहा। और लू को पता चलता है कि लैब वाले जो है ना इसने ही शिन को बड़ा किया है अपने लैब में, तो इसकी वजह से ये उनको बुरा भला
कह रहे हैं। तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं पर एक पर हमला भी कर लेती है और कहने लगती है कि शिन बहुत अच्छा आदमी है और तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने की जरूरत नहीं। और इधर हम शिन को देखते हैं जो कि शॉप के अंदर वापस आ जाता है लू से माफी मांगने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि लू तो शॉप पर ही नहीं है। और वहीं पर वो टूटी हुई ग्लास को भी देख लेता है तो वो कहने लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वहीं पर साकामोतो भी आ जाता है तो शिन उसको सब कुछ समझा लेता है और कहने लगता है कि मुझे पता नहीं कि अब वो कहीं पर होगी। साकामोतो अपना पोल लेकर जीपीएस खोल लेता है और वो कहने लगता है कि मैंने उस पर ट्रैकर लगा दिया था तो मुझे पता है और वो अब हाईवे पर है। और इधर हम फिर से लू को देखते हैं जहाँ पर वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं और ऊपर से शिन और साकामोतो आ जाते हैं। तो शिन और साकामोतो वहीं पर उनका पीछा करने लगते हैं। तो वहीं पर जो गाड़ी के अंदर जो हिटमैन होते हैं वो और हिटमैन को भेज देते हैं इनके ऊपर। तो वहीं पर शिन और साकामोतो उनको जल्दी से हरा देते हैं। तो वहीं पर एक हिटमैन होता है जो कि अपने साथी से कहने लगता है कि तुम इस गाड़ी को संभालो और मैं इनको रोकता हूँ। तो वो गाड़ी के ऊपर चला जाता है शिन से फाइट करने के लिए और वहीं पर इनविजिबल हो जाता है। तो शिन देखकर हैरान हो जाता है और वो शिन पर हमला कर लेता है जिसकी वजह से शिन दूसरी गाड़ी पर लग जाता है। और तब वो इनविजिबल हिटमैन साकामोतो के पास चला जाता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन साकामोतो उसे देख पा रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो आदमी साकामोतो की बाइक की टैंकी के ऊपर छेद कर लेता है जिससे पेट्रोल बहने लगता है और बाइक वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है। और तब शिन और साकामोतो बैठे होते हैं तो साकामोतो कहने लगता है कि मेरा ट्रैकर भी गया काम से तो अब हम उसको कैसे ढूंढेंगे। तो शिन कहने लगता है कि मुझे वो जगह मालूम है जहाँ पर वो लू को ले जा रहे हैं और वो एक लैब है। और तब वो उस लैब के पास पहुंच जाते हैं तो वहीं पर शिन कहने लगता है कि यहीं पर एक सीक्रेट बेस है जहाँ पर वो लैब है तो हमें उसे ढूंढना होगा। और अंदर कुछ लड़कियां शिन और साकामोतो से कहने लगते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ तुम अपनी पिक्चर लो। तो वो उसके साथ पिक्चर ले लेते हैं। और इधर हम उस सीक्रेट बेस में देखते हैं जहाँ पर जो दो आदमी होते हैं एक का नाम तनाका और दूसरे का नाम सीबा होता है और उसने लू को एक चीज में बिठाया होता है और वो जाने लगते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वहीं पर बॉस आ जाता है और वो उस आदमी से कहने लगता है तनाका से कि मैंने जो फोटो तुम्हें दिया था उससे तो ये काफी डिफरेंट है और क्या ये वो है जो मैं मांग रहा हूँ। तो तनाका बहुत ज्यादा डरने लगता है क्योंकि वो उसे ये नहीं कह सकता कि ये गलत है क्योंकि वो उसे मार डालेगा। तो वहीं पर सीबा कहने लगते हैं कि ये रियल नहीं है लेकिन बॉस मैं तुमको बता दूं कि इसे लेने के लिए रियल शिन यहीं पर आएगा और हम उसे पकड़ेंगे। तो बॉस खुश हो जाता है और वो फिर तनाका को लू के साथ बांध कर ले जाने लगते हैं। और इधर हम फिर से शिन और साकामोतो को देखते हैं जहाँ पर वो सीक्रेट बेस का दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं। तो वो किसी तरीके से उसका दरवाजा ढूंढ लेते हैं लेकिन वहीं पर उन पर रोबोट बियर उन पर हमला करने लगते हैं। तो शिन और साकामोतो उनको जल्दी से हरा देते हैं लेकिन इधर हम देखते हैं कि वहीं पर एक डायनासोर होता है जो कि उन पर हमला करने लगता है। जो शिन कहने लगता है कि इससे तो मैं नहीं लड़ सकता लेकिन साकामोतो उसको एक झटके में ही हरा देता है। और तब वो उस लैब के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर हिटमैन सारे लैब वाले साइंटिस्ट को तंग कर रहे होते हैं कि मतलब काम करो। तो वहीं पर शिना और साकामोतो आकर उनको जल्दी से हरा देते हैं। तो उस लैब के साइंटिस्ट कहने लगते हैं कि शिन तुम यहीं पर क्या कर रहे हो और तुम्हें ऐसे भागना होगा क्योंकि वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और तब वो उसको सारा स्टोरी समझाने लगता है कि यहीं पर एक हिटमैन आया और उसने कहा कि हमें आपकी ब्रिलियंट माइंड की जरूरत है तो इसकी वजह से हम यहीं पर राज करेंगे और यही का बॉस अब मैं हूँगा। और उसी तरीके से उसने इस लैब को छीन लिया हमसे। तो तब वहीं पर इस लैब का एक कमांडर आ जाता है तो वो शिन और साकामोतो को एक जगह पर छुपा लेते हैं। तो वो लीडर आकर उस साइंटिस्ट को तंग करने लगते हैं। तो वहीं पर शिन बाहर आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम इसे क्यों तंग कर रहे हो, लेकिन शिन उससे हार जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि साकामोतो वहीं से निकलकर उसको एक पंच देकर हरा देता है। और तब हम बाहर देखते हैं जहाँ पर हमको दो कैरेक्टर दिखाई देते हैं जिसका नाम शिशिबा और उसुरागी होते हैं और वो यहीं पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम हिजुकी को देखते हैं जो कि शॉप पर आ जाता है और वो साकामोतो को कुछ बताने ही लगता है लेकिन वहीं पर कोई नहीं होता और वहीं पर सिर्फ हाना होती है जो कि रो रही होती है। तो हाना कहने लगती है कि शॉप पर कोई भी नहीं है और इसकी वजह से हाना बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो हिसुकी उसको कैंडी भी देने लगता है लेकिन वो नहीं मानती। और इसके बाद हिसुकी कहने लगता है कि अगर मैं तुमको साकामोतो और ये सारे लोग ढूंढ के दिखाऊं तो कैसा लगेगा। तो हाना खुश हो जाती है और इसके बाद हिसुकी पिसिकू को भेज देता है साकामोतो और इन सबको ढूंढने के लिए। और इधर सीन शिफ्ट हो जाता है
और हम लू को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बांधा होता है और वो कहता है कि मेरा नाम अस्कुरा है और मैं ही कब्बूस हूँ। तो लू कहने लगता है कि तुमने मुझे किडनैप किया और उसे पकड़ लेता है। तो अस्कुरा कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें किडनैप किया होता तो मैं खुद भी यहीं पर होता। तो लू कहने लगती है ये भी सही बात है। तो लू कहने लगती है कि ये सब कुछ कैसे हो, और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम साकामोटो और शिन को देखते हैं जिसके सामने मैट होता है और वो कहने लगता है कि तुम हो लेजेंडरी साकामोटो, तुमने मुझको एक बड़ा सा पंच मारा, मैं देखकर खुश हुआ, लेकिन अब तुम ऐसा दोबारा नहीं कर सकोगे। तो वहीं पर साकामोटो की गर्दन पर हम देखते हैं कि इंजेक्शन का निशान होता है और इसके बाद साकामोटो मैट को जैसे ही मारने लगता है वो शिन को ही मार लेता है। और वो ऐसे की कि मैट ने इसको एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया होता है कि ये अगर अपनी एनिमी के बारे में सोचेगा और मुक्का मारेगा तो ये अपनी शादी को ही मुक्का मारेगा। तो इसके बाद साकामोटो मैट को ही एक जोरदार पंच दे देता है और वो कहने लगता है कि इसके बाद मैंने शिन के बारे में सोचा, इसकी वजह से तुमको मुक्का लगा। तो ये देखकर शिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद हम फिर से लू को देखते हैं जहाँ पर अस्कुरा उसको सब कुछ बता देता है। तो वहीं पर लू कहने लगती है कि मैं यहीं पर क्यों किडनैप हूँ। तो अस्कुरा कहने लगता है कि मैं यहीं पर खुद ही किडनैप, और तुम्हारे बारे में मुझको कैसे पता होगा। तो वहीं पर लू उस किडनैपर को मारने लगता है। तो वहीं पर अस्कुरा को पता चलता है कि लू शिन की दोस्त है। तो वहीं पर अस्कुरा कहने लगता है कि तुम शिन को कैसे जानते हो। तो लू कहने लगता है कि तुम इसको कैसे जानते हो। तो वहीं पर अस्कुरा कहने लगता है कि मैंने ही उसको माइंड रीड करने की पावर दी थी। तो लू कहने लगते है कि मुझको लगा कि इसको बचपन से ही ये पावर मिली है, लेकिन अस्कुरा कहने लगता है कि नहीं। और इसके बाद हम अस्कुरा की फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने शिन बैठा होता है और अस्कुरा उसको सब कुछ समझा रहा होता है। और इसके बाद हम रात पर देखते हैं जहाँ पर अस्कुरा छोटे शिन को बताता है कि मैं एक ऐसी चीज को बनाऊंगा जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाएंगे। तो इसकी वजह से शिन भी उसके प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। और तब वहीं पर अस्कुरा सो जाता है तो उसके ऊपर शिन अपना कपड़ा बिछा देता है और वो अस्कुरा का ख्याल रखने लगता है क्योंकि वो एक अच्छा चीज बना रहा होता है। और इसके बाद अस्कुरा के लैब वाले अस्कुरा पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो एक ऐसा चीज बना रहा था जो कि बिल्कुल नामुमकिन होता है, लेकिन शिन उसके लिए लड़ रहा होता है उन सब लोगों से कि मतलब तुम सारे गलत हो। और अस्कुरा एक ऐसा चीज बना रहा है कि इसकी वजह से सारे लोग फिर खुश रहेंगे। और एक रात ऐसा हुआ कि अस्कुरा ने वो चीज बना लिया। तो वहीं पर शिन जाकर बहुत ज्यादा प्यासा होता है तो वो केमिकल को बहुत जल्द ही पी लेता है। तो अस्कुरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो शिन को नहाने के लिए ले जाता है। और अस्कुरा अपने दिमाग में कहने लगता है कि क्या ये आप माइंड रीड कर सकता है और क्या ये ठीक है। तो वही पर शिन कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो ये देखकर अस्कुरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर सारे लैब वालों को भी ये पता चल जाता है। तो फिर शिन उन सारे लैब वालों का पोल खोलने लगता है क्योंकि वो उनके माइंड रीड कर सकता है। तो इसकी वजह से सारे लोग फिर से शिन से दूर भाग रहे होते हैं। तो वहीं पर अस्कुरा फिर उसका एंटीडोट बना रहा होता है। तो शिन कहने लगता है कि तुमने जो करना था वो कर चुके, अब तुम इस पावर को मुझसे क्यों ले रहे हो। और वहीं से शिन भाग जाता है और तब से अस्कुरा बहुत ज्यादा सेट होता है। और इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं जहाँ पर ये स्टोरी सुनकर लू और वो दूसरा आदमी रोने लगता है और अस्कुरा कहने लगता है कि मैं अब यहीं से बाहर निकलना चाहता हूँ और शिन से माफी मांगना चाहता हूँ। तो वहीं पर वो एक केमिकल बाहर निकाल लेता है और वो उस लॉक के ऊपर डाल देता है जहाँ पर वो लॉक टूट जाता है। तो वहीं पर एक आदमी को पता चलता है कि यहीं पर कुछ है। तो अस्कुरा व लू की लॉक के पास आ जाता है जहाँ पर लू उसको एक लात मारता है। तो वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं और लू कहने लगते हैं कि चलो शिन से माफी मांगते हैं। और इधर हम फिर से साकामोटो को देखते हैं जहाँ पर उस इंजेक्शन की वजह से साकामोटो और शिन एक दूसरे को ही मारा होता है। और ये देखकर मैट बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और इसके बाद मैट भी इनमें शामिल हो जाता है जहाँ पर वो साकामोटो और शिन को मारा होता है, लेकिन फिर वो बच रहे होते हैं। और इसके बाद मैट शिन को एक पंच मार लेता है और कहने लगता है कि मेरा बॉस ऐसे ही तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। अगर तुम माइंड रीड ही कर सकते हो लेकिन तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और उसकी मैजिक के बारे में यानी मीन पावर के बारे में बुरी बातें कर रहा होता है। तो वही पर साकामोटो आ जाता है और वो शिन को उठा लेता है और कहने लगता है कि खड़े हो जाओ और तुम्हारी एबिलिटी यूजलेस नहीं है। तो मैट खुद पर और इंजेक्शन लगा देता है जिसकी वजह से वो और बिग और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन इसके बाद शिन मैट के सामने खड़ा हो जाता है और मैट हैरान होता है कि शिन मेरे सामने क्यों खड़ा है और उसे जैसे ही मारने लगता है तो वही पर साकामोटो मैट को बहुत ज्यादा मारने लगता है अपने पंच से। तो वही पर मैट कहने लगता है कि साकामोटो मुझको कैसे मार रहा है और इससे शिन कैसे बच रहा है। और वही पर साकामोटो हमको बताता है कि अगर मैं एक ही टाइम में किसी को मारूं तो मैट मुझको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मैं एक ही टाइम में अगर दो आदमियों को मारूं तो मैट मुझको फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से मैं मैट को इतना ज्यादा मार पा रहा हूँ। तो वही पर मैट खत्म हो जाता है और इधर साकामोटो के गर्दन और शिन की गर्दन से वो साइंटिस्ट
इंजेक्शन निकाल लेते हैं और तब शिन साकामोतो का तारीफ भी करने लगता है और कहने लगता है कि तुम इतना मोटे हो फिर भी इतने काम के हो। तो वहीं पर साकामोतो उसको अपनी माइंड में मार लेता है। तो शिन कहने लगता है कि तुमने मुझको क्यों मारा। साकामोतो कहने लगता है कि तुमने मुझे मोटा कहा और फिर वो लू की तरफ बढ़ जाते हैं और वहीं पर शिन कहने लगता है कि यहीं पर ऑर्डर वाली भी है। साकामोतो कहने लगता है कि तुम ऑर्डर वाले से बच के रहना, अगर तुम उससे टकरा गए तो वो एक सेकंड में तुमको खत्म कर देगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक ट्रैप खुल जाता है लेकिन उसके अंदर शिन और साकामोतो जाने लगते हैं, लेकिन साकामोतो शिन को एक लात मार देता है जो कि वो ट्रैप से निकल जाता है और साकामोतो उसके अंदर चला जाता है। और उसके नीचे हम देखते हैं कि शिशिबा और सुरागे होते हैं जिन्हें बहुत सारे असेसन को मारा होता है और उनके सामने कसीमा होता है और उसके साथ दो आदमी होते हैं। तो कसीमा कहने लगता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो वहीं पर शिशिबा कहने लगता है कि हम किसी के पीछे है और वो है तुम्हारा मास्टर, हम उसको मारने के लिए यहीं पर आए हैं, तो तुम हमको दे जाओ वरना हम तुमको भी मार देंगे। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि मेरा मास्टर बहुत ज्यादा बिजी है और वो यहीं पर नहीं है, तो तुम यहीं से चल सकते हो। और तब कसीमा के जो दोस्त होते हैं वो कहने लगते हैं कि हम क्या इनको मार सकते हैं। तो वहीं पर वो शिशिबा के पास आ जाता है और उसे जैसे ही मारने लगता है तो वहीं पर वो सुरागी अपनी इक्विपमेंट से उनकी सर दर्द से अलग कर देता है। तो वहीं पर कसीमा कहने लगता है क्या तुम लोगों के पास ह्यूमन की वैल्यू नहीं है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इनकी भी फैमिली हो सकती है। तो वहीं पर शिशिबा कहने लगता है कि तुम भी तो लोगों को मारते हो और ये तुम गलत कर रहे हो और इसकी वजह से हम तुमको भी मारेंगे। तो तब वहीं पर कसीमा अपने हाथ के स्टिचेस खोल लेता है और उसे बहुत सारे हथियार बाहर आ जाते हैं और वहीं पर शिशिबा कुछ बात करने लगता है लेकिन वहीं पर कसीमा आ जाता है और उस पर वार कर देता है जिसकी वजह से शिशिबा से खून बहने लगता है। ये देखकर शिशिबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कसीमा के पीछे आकर अपने हथौड़े को उसके सर पर दे मारता है जिसकी वजह से कसीमा का सर मुड़ जाता है और वहीं पर शिशिबा और सुरागी जाने लगते हैं। लेकिन कसीमा कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे मार कर नहीं जा सकते और मैं भी जिंदा हूँ, लेकिन उसके ऊपर साकामोतो आकर गिर जाता है। तो वहीं पर शिशिबा और सुरागी कहने लगते हैं कि साकामोतो तुम यहीं पर। और तब शिशिबा कहने लगती है कि तुम्हारे आदमी जो है कसीमा ये एक्स का साथी है, यानी मीन उसका सर्वेंट है और इससे हमको पता चलेगा कि एक्स कहाँ पर है और यहीं पर हम एक्स को ढूंढने के लिए आए हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि कसीमा की मुंह से और हाथों से बहुत सारे वेपन निकल कर आते हैं और हम देखते हैं कि उसुरागी साकामोतो के बारे में कह रही होती है कि एक टेडी बियर है। और तब हम शिन को देखते हैं जो कि लूक को ढूंढने के लिए वहीं पर जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने शिबा आ जाता है और वो दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। और इसके बाद हम फिर से साकामोतो को देखते हैं जो कि कसीमा से लड़ रहा होता है। तो वहीं पर शिशिबा और सुरागी वहीं से जाने लगते हैं और वो साकामोतो से कहने लगते हैं कि इसको हम तुम पर छोड़ रहे हैं और हमारा और भी इम्पोर्टेंट काम है तो हम उसको निपटाने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं पर शिशिबा और सुरागी जाने लगते हैं। तो सुरागी कहने लगते हैं कि शिशिबा हमने कसीमा को साकामोतो पर छोड़ दिया, क्या इसकी वजह से साकामोतो नहीं मरेगा क्योंकि कसीमा बहुत ज्यादा तेज। तो वहीं पर शिशिबा कहने लगता है कि साकामोतो को वो आदमी मैंने साकामोतो पर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि साकामोतो एक लीजेंडरी हिटमैन है और वो कभी नहीं मर सकता। और इसके बाद हम फिर से शिन को देखते हैं जो कि उस आदमी से लड़ रहा होता है, लेकिन वो आदमी अपना एबिलिटी यूज कर रहा होता है जिसकी वजह से शिन उससे लड़ नहीं पा रहा होता। और तब शिबा शिन को अपनी नाइफ से मार लेता है तो इसकी वजह से शिन से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। तो शिन अपनी खून से शिबा पर निशान लगा देता है और कोई उसे शूट कर लेता है और वो कोई नहीं हिसुके होता है। और शिन ने उस पर अपनी खून से इसलिए निशान लगाया होता है कि मतलब हिसुके उसको देखकर शूट करे। और शिन कहने लगता है कि नाइस टाइमिंग,